सभी प्यारे बच्चे को हमारे फोकस एकेडमी यूट्यूब चैनल की ओर से स्वागत है। हम जो बोले थे कि सोशल साइंस का जो बचा है पार्ट वो हम करवाने वाले हैं। कल आप लोगों को सूचना मिला होगा। उसी का हम आज 80 क्वेश्चन लेकर आए हैं, क्योंकि सोशल साइंस में 80 को क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव को, जिसमें से 40 को बनाना है। तो उसी का क्वेश्चन है, आप लोग इसको अच्छे से रिविजन कीजिएगा। ये मॉडल सीट है, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन जैविक संसाधन नहीं है? जैसे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, मछली, मिट्टी, पेड़, मानव। तो जैविक मतलब संसाधन नहीं है, तो इसमें जिसमें जीव नहीं है उसमें वो ढूंढना है हमें। तो मछली में तो जीव है, पेड़ में भी जीव होता है, तो जीव है ना, और मानव तो है ही है, लेकिन मिट्टी में नहीं है। तो इसीलिए इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अब इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए लोग। भारत सरकार की वन नीति के अनुसार कम से कम कितना प्रतिशत भूभाग पर वंशांधित रहना चाहिए? यानी कितना प्रतिशत वन भूभाग पर वन रहना चाहिए भारत सरकार के अनुसार? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है 15%, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 33%, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 30%, ऑप्शन डी में दिया है 45%। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा आप लोग बताइए? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 33%। अगला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, महानदी पर कौन सा बांध बना है? भकरानगर, नागार्जुन सागर बांध, हीराकुंड और या रिहंद? आप लोग बताइए कौन सा बांध बना हुआ है। आप लोग का ये समझिए कि आप लोग जो बोर्ड एग्जाम मैट्रिक को फाइनल होने वाला है उसी तरह का ये सब एग्जाम दे रहे हैं, उसी तरह से लेकर आप उसी तरह का सोचिए और उसी तरह से इसको एग्जाम दीजिए, ठीक है। ये आप टेस्ट आप लोगों का समझिएगा परफेक्ट टेस्ट है। आप लोग इसको लगाइए अच्छे से। इसका आंसर बताइए 3 नंबर का, महानदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हीराकुंड बांध। चलिए अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है टैक्सोल है। टैक्सोल मलेरिया की दवा है, कैंसर रोधी दवा है, दर्द निवारक दवा है, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताइए कौन सी होगा ऑप्शन, इसमें कौन सा आंसर होगा बताइए फटाफट, टाइम नहीं लगाना है। ऑप्शन ए में मलेरिया की दवा है, ऑप्शन बी में कैंसर रोधी दवा है, ऑप्शन सी में दर्द निवारक दवा है, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं है। तो इसका आंसर होगा, सही होगा ऑप्शन बी, आपका यही होगा आंसर। अच्छे से देखना है। आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5 पर। इनमें से कौन धात्विक खनिज नहीं है? ऑप्शन ए में है बॉक्साइट, ऑप्शन बी में है क्रोमाइट, ऑप्शन सी में है ग्रेफाइट, ऑप्शन डी में है निकल। तो धात्विक खनिज नहीं है, आप लोग इसमें से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। और ऑप्शन ए बॉक्साइट है, ऑप्शन बी क्रोमाइट है, और ऑप्शन सी ग्रेफाइट है, ऑप्शन डी है निकल। तो इसका आंसर होगा ग्रेफाइट। इसका ऑप्शन सी 5 नंबर का आंसर होगा सी। अब अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से कौन सा टर्शियरी कोयला भंडार का क्षेत्र है? ऑप्शन ए में है झारखंड, ऑप्शन बी में है मेघालय, ऑप्शन सी में है ओडिशा, ऑप्शन डी में है मध्य प्रदेश। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? जल्दी कीजिए लोग, 1 ही घंटा का समय रहता है, जल्दी अपना देखते रहिए लोग। इसमें से कौन सा आंसर होगा? तो 6 नंबर का आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। 6 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए हम अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन प्रश्न संख्या 7 पर। इनमें से कौन परमाणु शक्ति का साधन नहीं है? ऑप्शन ए में है यूरेनियम, ऑप्शन बी में है बॉक्साइट, ऑप्शन सी में है मोनाजाइट, ऑप्शन डी में है थोरियम। इनमें से कौन सा है जो कि परमाणु शक्ति का साधन नहीं है? यूरेनियम तो है, कोई कोई इसमें बताया लो कि मोनाजाइट होगा, लेकिन हमारी तरफ से इसका आंसर होगा बॉक्साइट। ऑप्शन नंबर बी, 7 का ऑप्शन नंबर बी को प्रश्न का आंसर होगा, ठीक है। अगला नंबर प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 पर। प्रश्न संख्या 8 पर, भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? ऑप्शन नंबर 5, ऑप्शन ए में 5 दिया है, बी में 6 दिया है, और सी में 8 दिया है, और डी में 9 दिया है। तो आप लोग बताइए इसका कौन सा आंसर होगा? प्रश्न संख्या 8 का आंसर बताइएगा लोग, जल्दी 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 बताते जाइए लोग आप लोग। इसका आंसर नंबर होगा, ऑप्शन होगा डी। इसका ऑप्शन होगा डी, प्रश्न संख्या 8 का आंसर होगा डी। अब हम अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 पर, इनमें से कौन नदी असम में बाढ़ का कारण है? इसमें से आप चारों ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा नदी असम में बाढ़ का कारण है। पहला ऑप्शन में है ब्यास, दूसरा में है ब्रह्मपुत्रा, तीसरा में है ताप्ती, चौथा में है महानदी। आप सभी बच्चों को बताना है, थोड़ा देखिए और बताइए। इसको आप टेस्ट की तरह ही लगाइए मॉडल सेट को, ठीक है। तो इसका आंसर बताइए लोग। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्रा नदी के कारण असम में क्या आता है
बाढ़ आता है। ठीक है, प्रश्न संख्या, अब अगला की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 10वां नंबर प्रश्न बोल रहा है कि तरुण भारत संघ एक एनजीओ है का संबंध किस राज्य से है। एनजीओ का मतलब आप लोग जानते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और इसका आंसर बताना है। तरुण भारत संघ का संबंध किस राज्य से है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है बिहार, ऑप्शन बी में दिया है गुजरात, ऑप्शन सी में दिया है केरल, ऑप्शन डी में दिया है राजस्थान। आप लोग जल्दी से इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा, आप लोग जल्दी बताइए। अब प्रश्न संख्या 10 का आंसर क्या होगा। प्रश्न संख्या 10 का आंसर क्या होगा, जल्दी कौन बच्चों जल्दी। प्रश्न संख्या 10 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा प्रश्न संख्या 10 के। बताना मत, पूरा बता के तो बोलेगा, बताओ पूरा। इनमें से किसका उपयोग, प्रश्न संख्या 11, इनमें से किसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में होता है। ऑप्शन ए में है अब्रक, ऑप्शन बी में है मैग्नीज, ऑप्शन सी में है बॉक्साइट, ऑप्शन डी में इनमें से सभी। तो आप लोग बताइएगा प्रश्न संख्या 11 का आंसर। देखिए आपका जो ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से कौन होगा, आप लोग देखकर बताइए। प्रश्न संख्या 11 का आंसर बताइए, आप लोग बताइए आंसर इसका। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका ऑप्शन नंबर ए होगा आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 12 की ओर, 12 नंबर प्रश्न है, इंद्रपुरी जलाशय परियोजना किस राज्य में है। ऑप्शन ए में है मणिपुर, ऑप्शन बी में है बिहार, ऑप्शन सी में है केरल, ऑप्शन डी में है झारखंड। तो इंद्रपुरी जलाशय परियोजना किस राज्य में है, आप सभी को बताना है। 4 ऑप्शन दिया है, 4 राज्य दिया है, आप लोग बताएं। इंद्रपुरी सोन नदी से संबंधित है। सोन नदी कहाँ है, अपना बिहार में। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी ही इसका आंसर होगा। तो प्रश्न संख्या, अगला नेक्स्ट की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13, असाधारण पौधे के लिए तैयार की गई पुस्तक का नाम क्या है। तब ब्लू बुक में रखा जाता है, या येलो बुक में रखा जाता है, या ग्रीन बुक में रखा जाता है, या रेड बुक में रखा जाता है। तो इन चारों ऑप्शन में से बताइए कि असाधारण पौधे के लिए तैयार की गई पुस्तक का नाम क्या है। 4 गो ऑप्शन दिया है, आप लोग बताएं जल्दी, ज़्यादा समय नहीं है, जल्दी बताइए। परीक्षा पूरा नज़दीक है, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, सेल्फ स्टडी, तब जाकर बात बनेगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। असाधारण पौधे के लिए तैयार की गई पुस्तक का नाम क्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर सही होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, ग्रीन बुक। चलिए प्रश्न संख्या 14 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14 की ओर है, निम्नलिखित में से कौन रबी फसल नहीं है। ऑप्शन ए में गेहूँ, ऑप्शन बी में चना, ऑप्शन सी में चावल, ऑप्शन डी में सरसों। जल्दी बताइए। फसल अपने भारत में 3 ही प्रकार के लगभग फसल होते हैं, रबी और जायद, तो जानते ही होंगे, एगो खरीफ फसल होता है। 3 ही फसल होते हैं। अभी कौन सा ठंडी का मौसम चला था, कौन सा फसल चला होगा, रबी फसल। तो बताइए इसमें से कौन रबी फसल नहीं है। अभी आप लोग देखे होंगे खेत में घूमकर क्या क्या बोया है क्या नहीं बोया है, बताइए इसमें कौन सही होगा। गेहूँ तो भी बोआता ही है, चना तो भी बोआता ही है, सरसों तो भी बोआता है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो चावल है अभी नहीं बोआता है। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। 14 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 15 की ओर आगे बढ़ते हुए देखिए, प्रश्न संख्या 15 आ गया, आप लोग बताइएगा आंसर। सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है। 4 गो ऑप्शन दिया है, आप बताइए इनमें से कौन होगा। चूना पत्थर होगा, कोयला होगा, एल्युमिनियम होगा, इनमें से सभी। बताइए जल्दी इनमें से कौन होगा। सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या होगा। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, आप लोग थोड़ा जल्दी जल्दी बताइएगा। प्रश्न संख्या आगे बढ़ते हैं 16 की ओर। कोंकण रेलवे परियोजना का संबंध किस राज्य से है। ठीक है, कोंकण रेल परियोजना का संबंध किस राज्य से। कोंकण रेलवे जो परियोजना है ये 4 राज्य से संबंधित है, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, कर्नाटक। ठीक है, तो कर्नाटक इसमें दिया नहीं है, 3 ही राज्य दिया है। ऑप्शन चौथा में दिया है इनमें से सभी, तो ये राज्य इसमें सभी संबंधित हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका आंसर डी ही सही होगा। ठीक है, 16 का प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए हम अगला क्वेश्चन चलते हैं। 1992 में रियो डी जेनेरो में क्या हुआ था। क्या जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हुआ था, या पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था, या जनसंख्या नियंत्रण सम्मेलन हुआ था, या आर्थिक विकास सम्मेलन हुआ था। जल्दी से बताइएगा इन 4 ऑप्शन में से कौन सा होगा आंसर। 17 नंबर प्रश्न का आंसर बताइएगा आप लोग। 17 नंबर प्रश्न का आंसर होगा इसका ऑप्शन संख्या बी। ऑप्शन संख्या बी ही इसका आंसर होगा, पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था।
ठीक है। प्रश्न संख्या हम आगे चलते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा। भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? 18 नंबर क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है, यानी भारत में सबसे ज़्यादा मिट्टी कौन सी पाई जाती है? काली या लेटेराइट या जलोढ़ या लाल, कौन सा मिट्टी पाई जाती है? तो ऑप्शन इसका 18 नंबर का कौन सा सही होगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जलोढ़ मिट्टी भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, प्रश्न संख्या 19 की ओर चलते हैं जल्दी। प्रश्न संख्या 19 की ओर, भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया था? ऑप्शन ए में है शिव समुद्रम, ऑप्शन बी में है मणिकरण, ऑप्शन सी में है दार्जिलिंग, ऑप्शन डी में है शिमला। तो इनमें से जल्दी से बताइएगा कौन सा आंसर होगा। 19 नंबर प्रश्न का आंसर बताइए जल्दी। 19 नंबर प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दार्जिलिंग। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 20 की ओर, बिहार में उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है? पटना में, बांका में, बरौनी में या गया में? जल्दी से बताइएगा बच्चों, कमान जल्दी। टेस्ट हो रहा है आप लोगों का 2024 में, इसी से आप लोग को पता लग जाएगा कि आपका तैयारी कितना है। तो प्रश्न संख्या 20 का आंसर क्या होगा, आप लोग जल्दी बताइए। प्रश्न संख्या 20 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बरौनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं 21 नंबर, निम्नलिखित कारकों में कौन सूखे के लिए जिम्मेदार है? बताइएगा सूखा किसके कारण होता है? भूकंप आता है तो सूखा होता है, कि बी बाढ़ आता है तो सूखा होता है, कि वर्षा की कमी के कारण या सुनामी के कारण? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा 21 नंबर प्रश्न का। इसका 21 नंबर प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्षा की कमी के कारण सूखे जिम्मेदार है। ठीक है, सूखे का कारण क्या है? वर्षा की कमी। प्रश्न संख्या अगला 22, सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय का संबंध है नर्मदा नदी से है, गंगा नदी से है, या दामोदर नदी से है, या सतलज नदी से है? तो आप लोग जल्दी से बताइएगा बच्चों, इसका 22 नंबर प्रश्न का कौन सा आंसर होगा? इसका आंसर बताइएगा थोड़ा जल्दी। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी। प्रश्न संख्या अगला 23, जून 2023 में भारत में कौन सा चक्रवात आया था? ऑप्शन ए में है बुलबुल, ऑप्शन बी में है बिपरजॉय, ऑप्शन सी में है यास, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइएगा बच्चों, 23 नंबर प्रश्न का आंसर बताएं जल्दी से। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका 23 नंबर प्रश्न का आंसर होगा बी, बिपरजॉय। चलिए आगे चलते हैं जल्दी जल्दी। अब बताइएगा पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पहुंचने वाला भूकंपीय तरंग कौन है? ऑप्शन ए में है प्राथमिक यानी पी तरंगे, ऑप्शन बी में है द्वितीयक यानी एस तरंगे, ऑप्शन सी में है दीर्घ यानी एल तरंगे, ऑप्शन डी में है इनमें से सभी। बताइएगा पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पहुंचने वाला भूकंपीय तरंग कौन होता है? बच्चों जल्दी स्पीड में, कम समय में करना है ऐसी क्वेश्चन जल्दी। तो 24 नंबर प्रश्न का आंसर कौन सा होगा? 24 नंबर प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक यानी पी तरंगे वाला होता है। सबसे खतरनाक कौन होता है? जो एल तरंगे का होती है ना, वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है। तो प्रश्न संख्या अगले की ओर चलते हैं। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है, तो इस चीज़ से तो आप लोग बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? क्या सार्वजनिक टेलीफोन, क्या मोबाइल, क्या वॉकी टॉकी, या रेडियो? बताइए इसका आंसर क्या होगा। 25 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? आप लोग इससे तो बहुत अच्छा से वाकिफ़ हैं, जो यूज कर रहे हैं वही ना सबसे ज़्यादा थी अभी, मोबाइल। इसका आंसर होगा 25 नंबर आंसर का होगा बी। 25 नंबर प्रश्न का आंसर होगा बी। 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अब आगे अगला क्वेश्चन चलते हैं। 26 नंबर, कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ था? लॉर्ड कर्जन के समय, लॉर्ड लिटन के समय, लॉर्ड डलहौजी के समय, लॉर्ड रिपन के समय? तो किसके समय हुआ था? थोड़ा जल्दी आंसर दीजिएगा। कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ था? तो इसका आंसर 26 नंबर का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। प्रश्न संख्या 27 की ओर बढ़ते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कहाँ से हुई थी? फ्रांस से, जर्मनी से, रूस से, इटली से? बताइएगा बच्चों, ये बहुत टॉप क्वेश्चन है और फेमस क्वेश्चन है, ये आने की पूरी पूरी संभावना है। यूरोप में राष्ट्रवाद का शुरुआत कहाँ से हुआ था? तो फ्रांसीसी क्रांति का तो नाम जानते हैं, 1789 में हुआ था। तो फ्रांस से ही ये स्टार्ट हुआ था। यूरोप में राष्ट्रवाद का शुरुआत फ्रांस से ही होता है, जिसका ऑप्शन नंबर आंसर होगा 27 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, प्रश्न संख्या 28 की ओर चलिए। राइन राज्य संघ की स्थापना किसने की थी? प्रश्न संख्या 28 में राइन राज्य संघ की स्थापना किसने की थी? बिस्मारक, नेपोलियन, मेजनी या लेनिन? बताइएगा राइन राज्य संघ की स्थापना किसने किया था? बताइएगा जल्दी 28 नंबर प्रश्न का आंसर। बच्चों जल्दी क्यों करना है, जल्दी जल्दी। 28 नंबर प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नेपोलियन। ऑप्शन नंबर बी, नेपोलियन। प्रश्न संख्या 29 की ओर। अप्रैल थीसिस किसने लिखी थी? रूसो ने, या टोल्स्टॉय ने, या लेनिन ने, या कार्ल मार्क्स ने? तो बताइएगा अप्रैल थीसिस किसने लिखा था? क्या लेनिन ने लिखा था, क्या रूसो ने, कि टोल्स्टॉय ने, कि कार्ल मार्क्स ने? बताइएगा बच्चों। 29 नंबर प्रश्न का आंसर होगा लेनिन, इसका आंसर होगा लेनिन। ठीक है, हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं बाबू।
30 नंबर, खुदाई खिदमतगार का गठन किसने किया था? सैयद अहमद खान ने, खान अब्दुल गफ्फार खान ने, के.वी. हेडगेवार ने और राजा राम मोहन राय ने। बताइएगा इन ऑप्शन में कौन सा होगा आंसर? खुदाई खिदमतगार का गठन किसने किया था? प्रश्न संख्या 30 का आंसर बताइएगा आप लोग जल्दी। बच्चों जल्दी करो। इसका 30 नंबर का आंसर क्या होगा बच्चों? इसका 30 नंबर का आंसर होगा खान अब्दुल गफ्फार खां। खुदाई खिदमतगार का गठन किसने किया था? खान अब्दुल गफ्फार खां। प्रश्न संख्या आगे की ओर चलते हैं। लाला हरदयाल ने इसमें से किसकी स्थापना की थी? गद्दार पार्टी की थी, या स्वराज पार्टी की थी, या हिंदू महासभा की थी, या किसान सभा की थी? तो बताइएगा इन चार ऑप्शन में कौन सा होगा? लाला हरदयाल ने इनमें से किसकी स्थापना की थी? तो ऑप्शन नंबर इसका आंसर होगा 31 का प्रश्न का कौन सा ही होगा? ऑप्शन नंबर ए, गदर पार्टी की स्थापना किया था लाला हरदयाल ने। तो आगे चलते हैं। साम्यवाद गुट का अगुवाई कौन था? अमेरिका, या सोवियत संघ, या ब्रिटेन, या चीन? बताइएगा बच्चों 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा? साम्यवादी गुट का अगुआ कौन था? मतलब कहाँ से इसका अथी हुआ था बताइएगा। स्टार्ट कहाँ से हुआ? अमेरिका से हुआ था, क्या सोवियत संघ से हुआ था, ब्रिटेन से, कि चीन से? तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ही सही है। ठीक है सभी बच्चों ध्यान से देखें, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको अच्छे से अथी करना है, मॉडल सेट अच्छा है। प्रश्न संख्या 33 की ओर चलिए। इनमें से क्या मार्टिन लूथर की कृति है? इनमें से क्या मार्टिन लूथर की कृति है? अप्रैल थीसिस, या कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, या 95 थीसिस, या कॉमनवेल्थ? तो बताइएगा बच्चों कौन है? 33 नंबर प्रश्न का आंसर कौन सा होगा? जल्दी से बताइएगा। देखिए बच्चों जल्दी से बताइए। प्रश्न संख्या 33 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 95 थीसिस, इसी ने लिखे थे। ठीक है। प्रश्न संख्या 34 की ओर। प्रश्न संख्या 34 की ओर। प्रश्न संख्या 34 है, बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया था? जेम्स ए हिक्की ने, मदन मोहन मालवीय ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने? बताइएगा कि 34 नंबर प्रश्न का आंसर कौन होगा? सभी बच्चों जल्दी करें, प्रश्न संख्या 34 का आंसर दें। इसमें आंसर होगा 34 का जेम्स ए हिक्की ने। इसका ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। बच्चों जल्दी क्यों करेंगे, जल्दी आगे बढ़ते रहेंगे क्योंकि 80 क्वेश्चन करना है। यूनान इनमें से किस देश का अधीन था? ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ब्रिटेन, या तुर्की? बताइएगा जल्दी। प्रश्न संख्या 35 का आंसर बताइए था, जो यूनान था इनमें से किस देश के अधीन था? क्या ऑस्ट्रेलिया के था, क्या ऑस्ट्रेलिया का था, या फ्रांस का था, या ब्रिटेन का था, या तुर्की का था? प्रश्न संख्या 35 का आंसर आप लोग बताइएगा। प्रश्न संख्या 35 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस का अधीन था। ठीक है। प्रश्न संख्या 36 की ओर बच्चों जल्दी चलेंगे। एक तो आप लोग बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे। नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना था? साबरमती, सूरत, या डांडी, या चंपारण? बताइएगा सभी बच्चों इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से करेंगे, वक्त बहुत कम है, बहुत सी तैयारी करनी है अभी, और भी सब्जेक्ट है उसको भी देखना है। आप लोग मेरा जो कल वीडियो चढ़ गया है उसको देखिएगा। 1 शूट 1 चैप्टर, एक दिन में एक मैथ का चैप्टर खत्म हो जाएगा, उस पर ध्यान दीजिए। उसको भी पढ़ना है, मैथ को भी पढ़ना है। ऐसे तो याद करना, मैथ सबसे ज़्यादा आती है, उसको अच्छे से पढ़ना है, इसको तो याद करते रहना है। ठीक है। बताइएगा 36 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डांडी, यानी ऑप्शन नंबर सी ही इसका आंसर होगा। प्रश्न संख्या 37 की ओर चलते हैं। समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए में दास कैपिटल, ऑप्शन बी में अप्रैल थीसिस, या सोशल कॉन्ट्रैक्ट, या कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो? बताइएगा 37 नंबर प्रश्न का आंसर बताइएगा बच्चों जल्दी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, समाजवादियों का बाइबिल दास कैपिटल को कहते हैं। आगे बढ़ेंगे। एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ था? 1945 में, 1975 में, 1965 में, 1955 में? बताइएगा सभी बच्चों, थोड़ा जल्दी फास्ट करेंगे, वक्त बहुत कम है। एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन नंबर, इसका आंसर कौन सा सही होगा 38 का? ऑप्शन नंबर बी, प्रश्न संख्या 38 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे चलेंगे अब। प्रश्न संख्या 39 पर, वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? जो वियना कांग्रेस जो 1815 में हुआ था, उस समय कौन कौन से राष्ट्र थे शामिल? बताइएगा उस सम्मेलन में। ब्रिटेन था, रूसा, जर्मनी था, फ्रांस था, इनमें से कौन नहीं था वो बताना है। ठीक है। प्रश्न संख्या 39 का आंसर दे आप लोग जल्दी बच्चों। इसका आंसर होगा 39 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन इसका ऑप्शन होगा, देखिए लोग जल्दी बताइए। इसका आंसर होगा जर्मनी। अगला प्रश्न संख्या 40, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? एम.एन. राय ने, सुभाष चंद्र बोस ने, लाला हरदयाल ने, चित्तरंजन दास ने? बताइए किसने किया था, जल्दी से बताइएगा आप लोग। इसका आंसर होगा 40 नंबर प्रश्न का आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। ठीक है। तो हम एक पार्ट 1 यहीं पे ख़त्म करते हैं।
40 क्वेश्चन का प्रश्न, इसके आगे हम अगला वाला पार्ट में डाल देंगे, बस इसको जस्ट ही डाल देंगे। तो आप सभी लोग जितने भी बच्चे देख रहे हैं वो सारे हमारे मैथ का भी चैप्टर देखें, जो हम पढ़ा रहे हैं 1 शूट 1 चैप्टर चल रहा है, उसका अच्छे से हमारे फोकस एकेडमी को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद बच्चों।